उसके बाद उसकी जब खुशी होगी ना, फिर नाच। देखिए अब हम करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया क्या होती है? व्हेन ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 and more than 2 न्यू सबस्टेंसेस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसी को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन या वियोजन क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं कि हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है ए, ठीक है, जिसको हमने स्प्लिट किया, तोड़ा, वो किसमें? बी और सी 2 में टूट गया। हो सकता है 3 में टूट जाए, डी में भी टूट गया, हो सकता है कि ई में भी टूट जाए। ये क्या है? एक है कंपाउंड और कई सारे कंपाउंड्स में टूट रहा है, कई सारे सबस्टेंसेस में टूट रहा है, तो इसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, आपको पहले भी बता चुके हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। जिसमें से अब हम डिस्कस करेंगे वो है थर्मल डीकंपोजिशन की। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है? व्हेन डीकंपोजिशन कैरीड आउट बाय हीट। क्या? व्हेन डीकंपोजिशन कैरीड बाय हीट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन डीकंपोजिशन कैरीड बाय हीट, ये क्या होता है? हीट द्वारा डीकंपोजिशन जब हो तो उसी को थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमने ए एक से अधिक में टूट गया है, तो ये क्या है? डीकंपोजिशन ही है। अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें, देखिए जैसे कि हमारे पास एक है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। अगर ये स्प्लिट होता है, टूटता है, तो ये किसमें किसमें टूटता है? एक तो फेरस ऑक्साइड में, एक सल्फर डाइऑक्साइड में और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। कब टूटता है? जब इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो, यानी कि ये लो टेम्परेचर पे ये सल्फर जो फेरस सल्फेट होता है, ये फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। किसमें? लो टेम्परेचर पर। ठीक, बैलेंस करना, नाम लिख दे रहे हैं। ये क्या है आपका? फेरस सल्फेट है। ये क्या है आपका? फेरस ऑक्साइड है। और ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक ना? अगर यही फेरस सल्फेट हम हाई टेम्परेचर पर इसका डिकम्पोजिशन करें, टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर जब इससे डिकम्पोजिशन करते हैं, तब हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। यानी कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सेम बनता है। ये किस पर बनता है? हाई टेम्परेचर पर। ठीक ना? जब टेम्परेचर कैसा हो? ज्यादा हो। ओके, ठीक। नाम, इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एक रिएक्शन हो गई। ये बहुत बार पूछी गई है। कैसे पूछी गई है वो सारा का सारा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी एक और, क्या कि जैसे कि हमारा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। ठीक ना? जब इस चूने पत्थर को हमने हीट किया, तब ये क्या होता है? हमारा क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम में कन्वर्ट होता है। ये क्या है आपका? लाइमस्टोन। ये क्या है आपका? क्विक लाइम। ठीक ना? क्विक लाइम को क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। ठीक ना? और ये किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना? तो ये क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कैसे कैसे पूछा गया, सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है वो हमारा है लेड नाइट्रेट। क्या? लेड नाइट्रेट। अब ये लेड नाइट्रेट है, ये भी टूटता है। किसमें किसमें टूटता है? लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। ठीक है ना? रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आती है। रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने बहुत अच्छी से सिखाई है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये क्या है आपका? लेड नाइट्रेट है। ठीक ना? क्या है ये आपका लेड ऑक्साइड है, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपकी ऑक्सीजन गैस है। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चंस, कौन कौन से कब आए हैं सारे के सारे। तब तक इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए
कि सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप लाइमस्टोन को हीट करके तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन इसका करते हैं, तब एक कंपाउंड X और प्लस CO2 बनता है। तो इसमें कंपाउंड X क्या है? तो आप बता सकते हैं कि जब लाइमस्टोन को जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमारा क्विक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? X बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि जब लेड नाइट्रेट को हम बॉइलिंग ट्यूब यानी कि बॉइलिंग ट्यूब में जब हम गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? 2024 में और 2026 में ये पूछा गया है। तो देखिए, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तब लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। यही आपको लिखना है, तो लिख दीजिए जल्दी से। क्या क्या? लेड ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन। 2024 और 26 में ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव था, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है। अगला देखिए, लिस्ट द पॉसिबल रिसोर्सेस या सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि आप लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से हीट के सोर्स हैं जिनसे हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। हमारे पास तीन ही है। कौन कौन से तीन हैं? सबसे पहला है हीट, ठीक ना, हीट करके यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन से हम कह देते हैं। दूसरा क्या है? सनलाइट यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक ना। अभी हमने एक पढ़ा है, दो अभी हमें पढ़ने बाकी है, अभी करेंगे। अब वो कह रहे हैं इलस्ट्रेट एनी वन विद द सुइटेबल एग्जांपल, किसी का एक को आप डिस्कस कीजिए, किसी एक को, और उसके बाद आप इनका कोई एक सुइटेबल एग्जांपल लिख दीजिए। आप इसका कोई भी एक एग्जांपल इसमें से कोई भी एक लिख लीजिए। थर्मल को हम कर ले रहे हैं क्योंकि अभी हम थर्मल कर चुके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक ना। हेडिंग आपको, ठीक ना, ये रही। उसके बाद क्या? बैड डिकम्पोजिशन कैरिड बाय हीट, हीट लिख देना, एक एग्जांपल इसमें से कोई लिख लेना, हो गया। फिर देख लीजिए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अभी हम करते हैं और क्वेश्चंस। देखिए, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन फेरस हाइड्रेटेड सल्फेट। सबसे पहले बात करते हैं फेरस हाइड्रेटेड सल्फेट क्या होता है। फेरस का मतलब होता है Fe, सल्फेट मतलब सल्फेट, हाइड्रेटेड मतलब होता है जल हो जिसमें वाटर हो। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं कितने? 7, ठीक ना। जब इसको क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि जब इसको शुष्क बॉइलिंग ट्यूब परख नली में इसको गर्म करते हैं तब क्या होता है? तब क्या नहीं होता है कि जो फेरस सल्फेट होता है ना, ये वाटर को अलग कर देता है। क्या करता है? वाटर को अलग कर देता है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? यही जो फेरस सल्फेट होता है ना, ये जो फेरस सल्फेट है, यही वाला फेरस सल्फेट आपका दोबारा से हीट होता है। क्या होता है? दोबारा से हीट होता है और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब इसके रंग की बात करें तो जो फेरस सल्फेट होता है ना, ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। कलर भी याद रखना, ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ये, ठीक ना। फेरस ऑक्साइड, क्या? फेरिक ऑक्साइड, ये किस कलर का होता है? ये होता है रेड ब्राउन कलर का, यानी कि जो जंग होती है वो हमारी कैसी होती है? रेड ब्राउन कलर की, ठीक ना। रेड ब्राउन हो सकता है, कहीं पे ब्राउनिश लिखा हो, घबराना नहीं है, ठीक ना, ब्राउनिश, ठीक ना। रेड हो सकता है या रेड ब्राउनिश हो सकता है, कलर का होता है, कोई दिक्कत। और लेड नाइट्रेट जो होता है ना, लेड नाइट्रेट, इसका रंग, कलर याद रखना, ठीक ना, कलर भी पूछ लेता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। और जो लेड ऑक्साइड बनता है ये कैसा होता है? हमारा येलो कलर का होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? येलो कलर का होता है, ठीक ना। इसको भी याद रखना, इनके कलर्स याद रख लेना, ये अच्छे हैं, मतलब पूछ भी लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया था? 2025 में आया था। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको जल्दी से। बात करते हैं अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। फोटोलाइटिक मतलब डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंट इन सनलाइट, यानी कि जब डिकम्पोजिशन किसमें हो? सनलाइट की उपस्थिति में हो, ठीक ना। यानी कि डिकम्पोजिशन कैरिड बाय सनलाइट, यानी कि ये किसकी प्रेजेंस होता है? सनलाइट की उपस्थिति में होता है, ठीक ना। सनलाइट,
अब जैसे कि इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में मोस्टली जो देखने को मिलता है वो हमारा होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या? सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। जब इसको हम सनलाइट की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन इसका करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तब ये जो हमारा सिल्वर है अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग निकल जाती है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक ना। और ये जो सिल्वर यहां पे प्राप्त होता है जो वो कैसे रंग का होता है? ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रे कलर का। ध्यान रखना ग्रे कलर का होता है, ये भी यहां पे पूछ लिया जाता है, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल ये रहा, नाम सिल्वर क्लोराइड, इधर क्या है? सिल्वर, और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और देख लीजिए, क्या है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका भी अगर हम सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं डिकम्पोजिशन तो सेम प्रोडक्ट Ag प्लस यहां पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड है ना, तो ब्रोमीन गैस निकल जाती है। रिएक्शन को बैलेंस करना आप जानते हैं। यहां पर क्या होता है कि जब हमारा जो सिल्वर है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक ना। तब क्या करते हैं, इसको ग्रे कलर में ना कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या करते हैं कि हम ब्लैक बोटल्स में रखते हैं। किस में रखते हैं इसको? ब्लैक बोटल्स में रखते हैं। इसको किस में रखना है? ब्लैक बोटल्स में, ठीक ना। इसमें ब्लैक बोटल्स में, ठीक। और क्या कि इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। इसका यूज कहां कहां पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। यह भी पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो कि 2023 और 25 में आया हुआ है। पहले इसको लिख लीजिए फिर हम मूव करते हैं उसको। देखिए अब हम इसका 2023 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सिल्वर क्लोराइड कैप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम चाइना डिश में रखते हैं तब ये ग्रे कलर में सनलाइट की उपस्थिति में हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का। आपको अभी मैंने बताया था जब सिल्वर क्लोराइड को सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोजिशन इसका करते हैं तब ये हमारा ग्रे कलर का प्राप्त हो जाता है, ठीक। आगे, राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज इन चाइना डिश। जब इसको हम चाइना डिश में रखते हैं तब ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। तो पहला इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का। इज इन व्हाइट कलर, ठीक। आगे दूसरा करते हैं, ये क्या है इसका? एक, ओके। आगे, नेम द टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन है ये किस टाइप की है? आपको पता है कैसी है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। लिख दीजिए, रिएक्शन इज फोटोलाइटिक या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? टेकिंग प्लेस एंड राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का इक्वेशन भी लिख दीजिए। क्या है? AgCl को जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया, सनलाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोज किया तो हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग प्राप्त हो गई। ये कैसा था? व्हाइट कलर का था। सिल्वर क्लोराइड कैसा है? व्हाइट कलर का है। सिल्वर कैसा प्राप्त हुआ? हमें ग्रे कलर का प्राप्त हुआ। और ठीक ना, आगे कह रहे हैं इसका सी वाले का, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे, स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक यूज कहां पे किया जाता है? यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यूज कहां किया जाता है इसका? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, ग्राफी में इसका यूज किया जाता है। और क्या कह रहे हैं कि नेम वन मोर केमिकल। एक और केमिकल बताओ जिसका यूज विच कैन बी यूज्ड द सेम पर्पस, जिसका यूज सेम पर्पस से किया जाता है। उसका नाम आपको पता है, सिल्वर क्लोराइड दिया गया। दूसरा कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। लिख दीजिए, अदर केमिकल इज सिल्वर ब्रोमाइड।
इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है 2023 और 2025 में पूछा गया। जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगली रिएक्शन। देखिए अब बात करते हैं अगले की, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि विद्युतीय डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि आपने इस तरह से दो रॉड ली जो किसकी होंगी, ग्रेफाइट की होंगी। किसकी होंगी? ग्रेफाइट की। इसको क्या करते हैं, एक कोई भी पात्र फ्लास्क जिसमें चाहो उसमें रख लो, और इसमें हम वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डालते हैं, ठीक ना। एक मतलब बहुत कम मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसमें क्या क्या है, H2O वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बहुत कम मात्रा में। ये जो एक इसका ये एनोड और दूसरा वाला क्या कहलाता है, हमारा कैथोड कहलाता है। ठीक। अब जब इसमें बिजली प्रवाहित करते हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है कि जो एनोड होता है इस पर यहां पर इस परख नली में, इस टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन, और इस वाली में हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक ना। यही जो डिकम्पोजिशन होता है बिजली की उपस्थिति में होता है, इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसकी रिएक्शन देखिए, इसकी पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? डिकम्पोजिशन कैरीड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत द्वारा डिकम्पोजिशन। ठीक ना। अगला देखते हैं, इसकी रिएक्शन देखते हैं। क्या होता है कि इसमें जो H2 होता है, H2O यानी कि जो वाटर होता है, ये किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहे तो रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ठीक ना। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीजन, और एनोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन प्राप्त, सॉरी, एनोड पर अपना ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ऐसे याद ना रखो जैसे कि अभी कंफ्यूजन हुई, तो इसके लिए याद क्या रखो कि कोई चीज आपने, ठीक ना, पाओ, मतलब कोई भी चीज आपने पाई, सबसे पहले उसको पाओ, और उसके बाद उसकी जब खुशी होगी ना, फिर नाच। क्या? नाच। पाओ, उसके बाद क्या है? नाच। पाओ मीन्स होता है पॉजिटिव, यानी कि ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीजन, यानी कि जो पॉजिटिव है वो आपका एनोड होगा और इस पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ठीक ना। उसके बाद Na मतलब निगेटिव, C फॉर कैथोड, H फॉर हाइड्रोजन। कैथोड किस पर कैसा होगा? निगेटिव होगा और इस पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये थी इसकी ट्रिक, और जो कि अभी अभी हमने बनाई है। लिख लीजिए इसको, ट्रिक को, और इससे याद कर लीजिए। फिर अब इसको लिख लीजिए, फिर हम बनाते हैं इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि आया हुआ है। ठीक है, जल्दी कर लीजिए। देखिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। क्या है कि वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिंग वाटर को क्यों, बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड बाय, यानी कि इसमें बिजली प्रवाहित करने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने से पहले इसमें हम H2SO4 या कोई भी एसिड क्यों मिलाते हैं, उसकी कुछ बूंदे क्यों मिलाते हैं। तो हम बता रहे हैं कि जो वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आंसर लिख रहे हैं, प्योर वाटर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है, और जब इसमें हम H2SO4 या कोई भी एसिड जब मिला देते हैं, तब ये क्या होता है? गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। व्हेन वी एड सम ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 या फिर डाइल्यूट, ठीक ना, डाइल्यूट रहता है, डाइल्यूट मतलब होता है तनु, ठीक ना, या फिर क्या कहते हैं हम, कोई भी एक एसिड जब इसमें हम मिलाते हैं, कोई भी एक एसिड मिला दीजिए, देन तब इट इज गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, तब ये क्या होता है, गुड कंडक्टर हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं कि नेम द गैस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड। एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, बताइए। एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, अभी अभी हमने आपको बताया है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस, ठीक ना। और कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, दिखाई दे रही है, वो कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, आगे करते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड एनोड। एनोड पर जो हमें गैस प्राप्त हुई है उसका वॉल्यूम, और उसके बाद जो कैथोड पर जो गैस प्राप्त हुई है उसके वॉल्यूम का जो रेशियो है, या फिर ये कहें कि उनका वॉल्यूम किस तरह का है, वो बताइए। तो लिख रहे हैं, ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द हाइड्रोजन गैस इज डबल, कैसी है, इज डबल, किससे है, देन किससे है, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कितनी है, डबल है, ऑक्सीजन कैसी है, सिंगल है, देन ऑक्सीजन गैस, ठीक ना। ये क्या है, डबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, कर लीजिए। इसी के साथ आपका जो डीकंपोजिशन है उसके तीनों टाइप हमने कर लिए हैं। सबसे पहले हमने किया है आपका थर्मल, उसके बाद आपका फोटोलाइटिक, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक, तीनों कर लिए हैं। और इनको याद कर लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको आगे भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कर लीजिए जल्दी से।